आज की यह कथा केवल एक व्रत कथा नहीं है, यह विश्वास की परीक्षा है, यह धैर्य की कहानी है। यह उस सूर्य देव की महिमा है जो हर दिन बिना थके बिना रुके हमें प्रकाश देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि जीवन में अंधेरा छा जाए, भाग्य साथ छोड़ दे, घर में दरिद्रता आ जाए, अपमान मिले, बीमारी घेर ले, तो उस समय कौन सहारा देता है? उसी समय याद आते हैं सूर्य भगवान, जिनकी कृपा से जीवन में फिर से उजाला लौट आ सकता है। आज मैं आपको रविवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, ऐसी कथा जो सुनते सुनते आपके हृदय को छू जाएगी और शायद आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल सकती है। सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलते हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस कथा को। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा। ब्राह्मण अत्यंत ईमानदार और धार्मिक था, लेकिन भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। घर में रोज अन्य संकट आते रहते थे। कभी 2 वक्त का भोजन मिलता तो कभी 1 वक्त का भी मुश्किल हो जाता था। पत्नी अक्सर रोते हुए कहती, हम इतना भजन पूजन करते हैं, फिर भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते? एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। उन्होंने प्रवचन में कहा, जो मनुष्य सच्चे मन से रविवार का व्रत करता है, सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ देता है और पूरे दिन श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण की पत्नी के हृदय में यह बात बैठ गई। उसने निश्चय किया कि अब वह हर रविवार व्रत रखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले रविवार से उसने व्रत शुरू कर दिया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर की सफाई करती, स्नान करती, तांबे के लोटे में जल भरती, उसमें लाल फूल, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ डालकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ देती और कहती, हे प्रभु, जैसे आप समस्त संसार को प्रकाश देते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रकाश भर दीजिए। पहला रविवार कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा रविवार स्थिति वही रही। तीसरा रविवार घर में और भी कठिनाइयां आ गई। बेटा बीमार पड़ गया। पड़ोसियों ने ताने मारा, क्यों करती है ये व्रत, सब उपवास, कुछ फायदा हुआ? लेकिन वह डटी रही। उसने कहा, परीक्षा इतनी कठिन होगी, फल उतना ही बड़ा होगा। समय बीतता गया दोस्तों। लगभग 12 रविवार बीत गए। एक दिन ऐसा आया जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। पति उदास होकर बोले, आज तो व्रत भी है और घर में कुछ भी नहीं है, क्या करें? पत्नी ने शांत स्वर में कहा, आज भी व्रत रहेगा, भूखे रहेंगे लेकिन विश्वास नहीं छोड़ेंगे। उस दिन दोपहर में एक तेज प्रकाश से घर जगमगा उठा। दरवाजे पर एक दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके शरीर पर सूर्य जैसी आभा निकल रही थी। पत्नी समझ गई, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने चरणों में गिरकर प्रणाम किया। दिव्य पुरुष ने कहा, हे सती स्त्री, तुम्हारे धैर्य की और विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ। मैं वही हूँ जिनकी तुम हर रविवार पूजा करती हो। वह कांपते हुए बोली, प्रभु, क्या आप सच में हैं? उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में भी अन्न की कभी कमी नहीं होगी। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। उसी क्षण दरवाजे पर एक व्यापारी आया और बोला, ब्राह्मण जी, मैंने सुना है कि आप बहुत विद्वान हैं। मुझे अपने बेटे को शिक्षा दिलवानी है। आप हमारे घर आकर पढ़ाइए, बदले में हर महीने उचित दक्षिणा मिलेगी आपको। तो दोस्तों, धीरे धीरे उनके घर की स्थिति सुधरने लगी। बेटा स्वस्थ हो गया, परिवार में सुख शांति लौट आई। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनका विश्वास और मजबूत हो गया। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब जीवन में अंधेरा छा जाए तब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधेरे के बाद ही सूर्योदय होता है। अब आइए जानते हैं रविवार व्रत की विधि। प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ दें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। दिन में एक समय बिना नमक का भोजन करें और गुड़, गेहूं और लाल वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। व्रत के लाभ, दरिद्रता दूर होती है, नेत्र रोग और त्वचा रोग में लाभ मिलता है, मान सम्मान बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास और तेज में
वृद्धि होती है। तो दोस्तों याद रखना, व्रत केवल भूख रहना नहीं, व्रत का अर्थ है मन, वचन और कर्म की पवित्रता। यदि मन में कपट है, दूसरों के लिए बुरा सोचते हो, तो केवल उपवास से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आज की कथा हमें यही सिखाती है कि धैर्य और विश्वास से किया गया छोटा सा भी प्रयास जीवन को बदल सकता है। यदि आप भी जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं तो इस रविवार को सच्चे मन से व्रत शुरू कर दीजिए। विश्वास रखिए, जैसे हर रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे आपके जीवन में भी उजाला अवश्य आएगा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादातर साझा करें और कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। और ऐसी ही भक्ति भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आर के भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।